मसीह में प्यारे भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह का बेहद शुक्र है कि उसने मुझे अपना खादम बनाया और आज मैंने एक स्पेशल मैसेज रिकॉर्ड करवाया है। और वो खुसूसी तौर से ये जो करंट सिचुएशन है, कोरोना वायरस और फिर एस्ट्रॉइड से आने के बारे में कहा जा रहा है कि 29 अप्रैल को वो ज़मीन से टकरा सकता है। इस हवाले से मैंने एक मैसेज जो अभी आज ही रिकॉर्ड करवाया, मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर सुने। और मेरा ईमान है कि इस पैगाम के वसीला से खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। बगौर सुने, दोस्तों को शेयर करें, अपने टाइमलाइन पे शेयर करें, और ताकि बहुत से लोग जो है इससे बरकत पाएँ और जानें कि खुदा का कलाम इन वायरसेस और इन वबाओं और बीमारियों और मरी और काल और आसमान पे होने वाली निशानियों के बारे में क्या कहता है। खुदावंद आपके साथ हो, मुझे यकीन है कि आप ये पैगाम ज़रूर सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद यीशु मसीह के बेशुमार मौजज़ात में से आपके सामने मैं एक मौजज़ा शेयर करना चाहता हूँ, जो मुकद्दस मत्ती की इंजील के 8वें बाब की 23वीं आयत से 27वीं आयत तक, मरकस 4थे बाब की 33वीं आयत से 41वीं आयत तक, और लूका की इंजील के 8वें बाब की 22वीं आयत से 25वीं आयत में ये मौजज़ा पाया जाता है। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 8वां बाब और उसकी 25वीं आयत। यहाँ इस तरह से मरकूम है, उसने यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके एक दूसरे से कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। आमीन। तो जब ये हवा और पानी को थमा देने का मौजज़ा हुआ, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी, किन हालात में ये मौजज़ा रूनुमा हुआ। हालात वाक़यात ये थे कि तकरीबन आधी रात का वक्त था और एक बड़ी आंधी चल रही थी और शागिर्द और खुदावंद यीशु मसीह एक कश्ती में थे और झील जो है वो उसमें तूफ़ानी थी, बड़ी आंधी थी और एक समुद्री तूफान था एक्सक्यूज मी, और कश्ती जो है वो पानी से भरी जाती थी। शागिर्द गोया मौत के साया की वादी में थे, डूबकर मर जाने की सिचुएशन नजर आ रही थी। कश्ती लहरों में चुप चुकी थी। यूं कह लें कि शागिर्दों की जान में जान नहीं थी, मौत नजर आ रही थी। खौफ और दहशत का राज था। और मैं समझता हूं कि इस हालत में उन्होंने अपने ज़हन में जो नक्शा खींच लिया था वो कुछ इस किस्म का था कि बस अब हम गए। सिर्फ उन्हें हालात नजर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। तूफान नजर आ रहा था, आंधी नजर आ रही थी, आधी रात नजर आ रही थी, लेकिन वो भूले बैठे थे कि खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ है। मौत का खौफ उन पे तारी था। यीशु के पीछे आने के दौरान कई बार वो सुन चुके थे, डरो मत, मैं हूं। लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि आज हालत ऐसी है कि हम तो डूब कर मर जाएंगे और लोग क्या कहेंगे कि ये तो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार थे, ये कैसे मर गए? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? और हम मर गए तो क्या होगा? बड़े वो यूं कह लें एक अजीब सी सिचुएशन का वो फैसला कर चुके थे, अपनी मौत को वो देख चुके थे। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह उसी कश्ती में था। याद रखें, अगर दुनिया में मुसीबत आती है, हम दुनिया में हैं, खुदावंद यीशु मसीह आसमान और जमीन का खालिक और मालिक, वो भी हमारे साथ है। जैसे कश्ती में यीशु मौजूद था, लेकिन शागिर्द भूले बैठे थे। और लिखा है कि पीछे यीशु सो रहा था। अब सवाल पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह को नींद क्यों कर आ गई? जाहिर बात है
कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्म लेकर आए, इब्ने आदम, तभी तो हम कहते हैं बशरियत यीशु मसीह की यही तो है कि यीशु मसीह थकता भी था और भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, स्वाय गुनाह के हर तरह से वो हमारी तरह जिस्म लेकर इस दुनिया में आया। और शागिर्द बिलाखिर उन्हें होश आई और उन्हें याद आया कि यीशु मसीह हमारे साथ है, और उन्होंने जिद्दोजहद की और यीशु मसीह को जगाया। और जगाने के बाद फरियाद की, ऐ खुदावंद हम मरे जाते हैं, ऐ खुदावंद हमें बचा। और इसमें इकरार भी है, ऐ खुदावंद हम हलाक हुए जाते हैं। आपसे कहना चाहता हूं, अगर कभी ऐसे हालात हो जाएं, पहले नंबर पे यीशु मसीह से फरियाद करें, खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत बाप से फरियाद करें और कहें, ऐ खुदावंद हम डूबे चले जा रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम हालात में पिसे हुए हैं और हम कोरोना जैसे वायरस के शिकार होने के करीब तर हैं और दुनिया बदअमनी का शिकार है। और फिर साथ ही इकरार भी करें कि हम हलाक हुए जाते हैं। इन हालात में यीशु का रद्द-ए-अमल क्या था? लिखा है, यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा, छिड़का। अब मुझे वो लहजा यीशु मसीह का मालूम नहीं कि कैसे डांटा, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई डांटता है या छिड़कता है तो कैसा दबदबा और रोब होता है। यीशु मसीह ने पुरजोर अल्फाज में डांटा और छिड़का, रिब्यूक किया। और यीशु मसीह के झिड़कने पर, डांटने पर क्या हुआ? तलातम जो है और तुफयानी है, जो आंधी है, तूफान है, वो थम गए, साकिन हो गए, तेज आंधियां रुक गई। ज़ुल्मत के अंधेरे जो शागिर्दों के अंदर उनके ज़हनों में समा चुके थे, जाते रहे, अमन हो गया, सलामती हो गई। और यीशु मसीह को उस वक्त को जगाने की जरूरत थी, क्योंकि यीशु मसीह बशरियत में था और बैत वक्त खुदावंद यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान था। और उस वक्त जब वो सो रहा था यीशु मसीह, वो बशरियत की हालत में था। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह कामिल खुदा भी है। फितरत और कायनात की हर चीज, जानदार हो या बेजान, सब खुदावंद का हुक्म मानते हैं। और आपने देखा, हवा और पानी ने खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म माना। आइए, अगर आप तूफान में फंसे हुए हैं, अगर बुरे हालात में हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि नाउमीद हो चुके हैं और आपका ज़हन एक ख्याल आपके बारे में, आपके अंदर फैसला, मंफी फैसला कर चुका है कि बस अब कोई इलाज नहीं, तो याद रखें, अब यीशु को जगाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद जागने की जरूरत है। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश ना पड़े। खुदावंद यीशु मसीह जब जिस्म में था तब उसे नींद आती थी, लेकिन अब हम कह सकते हैं, तेरा राखा ना कदी उंगलावे कि तेरे रब नूं नींदर भी ना आए। अब डांटने का काम, झिड़कने का काम, हुक्म देने का काम हमारे सपोर्ट है। मुकद्दस मत्ती की इंजील 21वें बाब की 21वें आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि इस पहाड़ से भी कहोगे तो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यूं ही होगा। पहाड़ से भी कहोगे। और हमारे सामने आज बहुत से पहाड़ हैं, उन्हें यीशु के नाम से डांटे, झिड़के, हुक्म दे, कहें, ऐ पहाड़ मैदान हो जा, समुद्र की तह में चला जा। तो जो आजकल के हालात चल रहे हैं, अभी 2020, अभी मार्च का महीना है, तो असल में बाइबल हम देखेंगे ये करंट सिचुएशन जो चल रही है, ये क्या है? ये आखिर जमाना है और हम आखिरी जमाने में से गुजर रहे हैं। लास्ट डेज, लास्ट टाइम में से हम गुजर रहे हैं। और ये जो आखिरी जमाना है, ये यूं समझें कि ईमानदार मौत के साया की वादी में से गुजर रहे हैं। दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब और उसकी
पहली आयत मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। दूसरा तिमोथियुस 3 बाब पहली आयत, यहाँ लिखा है, लेकिन ये जान रख कि आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे। याद रखें, यहाँ लिखा है ये जान रख, इसका मतलब है बी केयरफुल, होशोवास में आ और इस बात को समझ, याद रख, जान रख कि आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे। पहले तो ये समझिए कि हम आखिर ज़माने में लास्ट डेज में से, एंड टाइम में से गुजर रहे हैं, और इसमें लिखा है कि आखिर ज़माने में बुरे दिन आएंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, बट नो दिस दैट इन द लास्ट डेज perilous times will come। और यहां जो लिखा है इंग्लिश में perilous times, इसका मतलब है चौंका देने वाले हालात, थ्रेटनिंग, हार्मफुल यानी नुकसानदेह, द टाइम ऑफ स्ट्रेस और टेंशन यानी कि ज़हनी दबाव और खिंचाव का ज़माना। और बुरे दिन के लिए जो लफ्ज़ ग्रीक में आया है वो है एपिकिंडिनोस, और उसका मतलब है डेंजरस, खतरनाक, हौलनाक। तो पौलुस लिखता है ये जान रख कि आखिरी ज़माने में खतरनाक, हौलनाक, चौंका देने वाले, परेशान कर देने वाले दिन आएंगे, बुरे हालात आएंगे, बुरे दिन आएंगे। और पौलुस ने ये जो बात की है, खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को पहले से मत्ती की इंजील के 21वें बाब की 11वीं आयत में यूं कहा। जब ये बात यीशु ने कही, जो भी पढ़ने जा रहा हूं मैं, तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपने आने के बारे में, आखिरी ज़माने के बारे में, कलीसिया के उठाए जाने के बारे में बात कर रहे थे। और यीशु ने कहा, लूका 21 बाब की 11वीं आयत, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे आखिरी ज़माने में, यीशु के आने से पहले बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। और ये हालात हम देख रहे हैं, और ये हालात जो है आलमगीर सूरत इख्तियार कर चुके हैं। भूचाल या ज़लज़ले पहले कभी कभार किसी जगह पे आते थे, अब इनकी जो हालत है, आप हिस्ट्री उठा के देखें कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनकी नौयत फर्क हो गई है, उनकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और कई ऐसी जगहें जहाँ कभी सोचा भी नहीं था, वो भूचाल और ज़लज़लों की ज़द में आ चुकी हैं। ये एक आलमगीर मसला बन चुका है। और काल क्या है, शायद पहले किसी खास इलाके में, लेकिन अब कहीं भी कहत की खबरें हमें मिलती हैं। और मरी, डेथ्स, वबाएं, और ये जो वबाएं हैं, एपिडेमिक्स या पेस्टिलेंस, अगर किसी खास मखसूस खित्ते में या खास इलाके में आए तो शायद अब इसे हम आखिरी ज़माने की निशानी ना कहें, लेकिन जब ये ग्लोबल सिचुएशन इख्तियार कर लें, आलमगीर सूरत इख्तियार कर लें, तो याद रखें ये खुदावंद यीशु मसीह के कलीसिया को उठा ले जाने की पेश गोई है, ये तैयारी है। और लिखा कि आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। आलमगीर मुसीबत। खुदावंद यीशु मसीह अपने जाहो जलाल में आने वाला है, और तस्वीर के खत में लिखा कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और खुदा के अंदर सिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, और फिर उस वक्त जो हम जिंदा बाकी होंगे उनके साथ मिलकर हवा में खुदावंद का इस्तेकबाल करेंगे। तो इसे हम कहते हैं रैप्चर, यानी कलीसिया का उठाया जाना। तो कलीसिया के उठाए जाने यानी रैप्चर से पहले बहुत सी मुसीबतें आएंगी, बड़ी हालात जो है आलमगीर सतह पे जो है नागुफ्ता बे होंगे, लेकिन ये मुसीबतों का शुरू ही होंगे। असल मुसीबतों का के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। असल मुसीबतें जिन्हें हम ट्रिबुलेशन या ग्रेट ट्रिबुलेशन कहते हैं वो तो कलीसिया के उठाए जाने के बाद होंगी, लेकिन जो पहले हैं वो सिर्फ अलार्म है हमें जगाने के लिए कि हम जागें कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए जल्द आ रहे हैं। आसमान पर जो निशानियां दिखाई देगी, इसके बारे में लिखा है कि दहशतनाक बातें वजूद में आएंगी।
इन दिनों में बड़ा इंटरनेट पे ये खबर चल रही है कि एस्ट्रॉइड एक ऐसा को हिमालय के साइज का यूं समझे कि पहाड़ नुमा सैयारा है जो मूव करता है और उसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 2.5 मील के बराबर है और ये मुतहर्रिक या मूवेबल सैयारा है और कहा जाता है कि ये 29 अप्रैल को इसी साल 29 अप्रैल 2020 को जमीन के बहुत करीब से गुजरेगा और असल में जो इसका जो मकाम है वो जमीन से 40 लाख मील दूर है, लेकिन एक बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेजी के साथ ये जमीन की तरफ आ रहा है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जमीन से टकरा भी सकता है, लेकिन ताज़ा तरीन जो खबरें हैं वो ये है कि ये अपना रुख चेंज कर रहा है। तो पर ये बात कहना चाह रहा हूं कि ऐसे हालात आएंगे खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले, कलीसिया के उठाए जाने से पहले, ताकि कलीसिया तैयार हो और जाने कि हमने आसमान पर जाना है। फिर इन दिनों में जैसे मैंने शुरू में कहा, कोरोना वायरस का बड़ा शोशा है। 167 नेशंस तक ये पहुंच चुका है, 167 ममालिक में। चाइना से इसका आगाज हुआ और करीबन 6000 डेथ्स आ चुकी हैं और 1,67,000 से ज्यादा मुतासरीन है पूरी दुनिया में। और अभी मैं कल प्राइम मिनिस्टर की खिताब सुन रहा था और वो कह रहे थे कि इसके बढ़ने के चांसेस हैं, फैलाव के चांसेस हैं और इसकी जो अलामात हैं वो गले का खुश्क होना, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और बुखार वगैरह, और ये खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकते हैं। अभी तक कोई इसकी मेडिसिन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। दुनिया के ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं, अमेरिका और दीगर, वो कोशिश में है कि वैक्सीन तैयार हो जाए, काश कि ऐसा हो जाए। और ये कोरोना जो है एक ऐसी बीमारी का सबब बनता है जिसे हम कोविड-19 कहते हैं और ये इंसानों से इंसानों तक ये वायरस पहुंचता है। जब इंसानों से इंसानों तक पहुंचता है तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। जैसे मैं ज़्यादा एहतियातों के बारे में या तदाबीर के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आप टीवी पे सुन रहे हैं बार बार, तो इतना सिर्फ बताऊँगा कि ये इंसानों से इंसानों तक पहुँचता है तो हमें हाथ मिलाने और गले मिलने थोड़ी देर तक ग्रेस करना है। जब तक ये हालात साजगार नहीं होते तब तक जब आप मिलते हैं गर्मजोशी से मिले, प्रेज द लॉर्ड कहें, हालेलुया कहें, हालचाल पूछें, फैमिली का हाल पूछें और मिलके एक दूसरे के लिए दुआ करें, लेकिन हाथ मिलाने और बदलगीर होने से थोड़े दिन तक ग्रेस कीजिए। हाँ, एक बार फिर बताना चाहता हूं, ये वायरस और ये जो खबरें, दहशतनाक खबरें आसमान की नजर आ रही हैं और काल और मरी और वबाएं और बुंचाल और दीगर चीजें जो हैं, ये सब मुसीबतों का शुरू है और ये पेश खैमा है उन मुसीबतों का जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद होंगी। असल मुसीबत को कहते हैं ट्रिबुलेशन, जो 3.5 साल का पीरियड है, और ग्रेट ट्रिबुलेशन जो उसके बाद फिर 3.5 साल जो कि 7 साल है, और ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद आएंगी, रैप्चर के बाद। और लोगों की नींदें जो है कोरोना वायरस की वजह से यूं कह लें कि नींदें हराम हो चुकी हैं, दिन रात जद्दोजहद हो रही है, एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं, मईशत तबाह हो रही है, शायद मॉल्स बंद हो जाए, ग्रोसरी स्टोर बंद हो जाए, और मकामी तौर पर बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं, हर मुल्क में कोशिशें की जा रही हैं कि ये वायरस को कंट्रोल किया जाए। शायद अल्लाह करे हमारी हुकूमतें कामयाब हो जाए, शायद कामयाब ना हो, लेकिन आपके पास इख्तियार है। हालेलुया, आपके पास इख्तियार है। आप डांटे, झिड़के, यीशु ने जैसे हवा और पानी को डांटा, बड़ा अमन हो गया। आप डांटे और कहे, वायरस मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यीशु तुझसे बड़ा है, तू कुछ भी नहीं है, मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं, थागड़े में चला जा, ए पहाड़ समंदर में जा दे। टॉक टू द माउंटेन्स, इन पहाड़ों से मुखातिब हो।
जो मसाइब या मुश्किलात या मसले या वायरस मकामी सतह पर आते हैं, वो हम मुसीबत तो है, लेकिन हम वो चूँकि आलमगीर नहीं होते, तो हम उनको भी अपने लिए एक सबक सीखते हुए ये जाने कि हमें मुताद होना है, यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार होना है। मसलन कुछ देर पहले बर्ड फ्लू था, और फिर डेंगू एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी, बल्कि अभी भी उसका खदशा होता है, जो कि ख़ास तौर से लाहौर में उसका बड़ा अटैक था। याद रखें, मौजूदा हालात आपको जगाने के लिए है। अब यीशु जाग रहा है, आपको जागना है, कलीसिया को जागना है। अब इन हालात में कलीसिया का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप मेरे साथ रहिए। मैं बड़ी अहम तालीम आपको दे रहा हूँ। कलीसिया का रद्द-ए-अमल इन हालात में क्या होना चाहिए? चर्च शुड बी इन एक्शन। काम इत्कादी से निकलें, अपने इख्तियार को पहचाने, और याद रखें दाऊद के मज़ामीर में से, बल्कि यूं कह लीजिए 150 मज़ामीर में से एक ज़बूर 91 है, जिसमें लिखा है कि खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। तो फिर आगे हम उसी ज़बूर में देखते हैं कि वबाएं हमारे घर के पास से भी गुजरने ना पाएंगे। बस इख्तियार को इस्तेमाल करें, आंधियों को डांटें, कोरोना वायरस को बताएं कि यीशु अजीम है। दूसरी बात, ईमान से उठो। ईमान से ये पहाड़ यकीनन मैदान हो जाएगा। और एक और बात याद रखिए, इन हालात में खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी नजरें गाड़े रहें, तकते रहें। कैसे? बनी इस्राइल जब मुल्क मिस्र से निकले, तो उनकी नाफरमानी की वजह से हम गिनती की किताब में देखते हैं कि डसने वाले सांप वहां आ गए और उन्होंने बहुतों को डसा। फिर बनी इस्राइल ने मूसा से दरखास्त की कि वो दुआ करे खुदा से, और खुदा से कहे कि ये मुसीबत टल जाए। ऐसी ही मुसीबत ये कोरोना वायरस हमें नजर आ रही है। तो फिर उसका हल क्या हुआ? खुदा ने मूसा से कहा, गिनती की किताब 21वें बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू एक पीतल का सांप बना और उसे एक बड़ी बल्ली पर यानी पोल पर लटका दे, और जितने लोग सांप के डसने से उससे मुतासिर हुए हैं, जिनको सांपों ने डसा है, वो इस सांप की तरफ देखें जो ऊपर लटकाया गया है बल्ली पर, उस पर नजर करें, वो इससे बच जाएंगे। तो अब खुदावंद यीशु मसीह ने उसी पीतल के सांप का नक्शा खींचा है यूना की इंजील में। यूना की इंजील के 30 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और ऐसा हुआ, इब्ने आदम खुदावंद यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाया गया, सलीब पर लटकाया गया, और अब हमें सलीब की तरफ तकना है। उन्होंने उस पोल पे लटके हुए सांप की तरफ देखा। याद रखें, आज वो सांप जो गुनाह का मूजद है, जो मुसीबतों का बानी है, यीशु मसीह की सलीब के सबब से उस पर फतेह याबी का शादियाना बन चुका है। यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखें और याद रखें कि जैसे बनी इस्राइल सांप के डसने से बच गए, आप भी बचेंगे। फक्त सलीब को तकते रहें, यीशु मसीह के लहू पे नजर रखें। यीशु हमारी गुनाह, हमारी बीमारी, हमारे वायरस को लेकर आज से 2000 साल पहले सलीब पर चढ़ गया। सलीब पर निगाह करें, सलीब को तकते रहें। इब्रानियों 11 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामुल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहें। और एक और बात, यीशु के लहू का सहारा हर वक्त लें। हर वक्त जब आप घर से बाहर जाते हैं कि फादर गॉड कवर मी इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को यीशु मसीह के लहू में छुपाएं और यीशु के लहू का सहारा लें, क्योंकि यीशु का लहू
हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यीशु का लहू हमें बीमारियों से बचाता है। यीशु का लहू जो सलीब से जारी है वो आज भी आपके लिए, आपकी शिफा के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी निजात के लिए, आपकी हिफाजत के लिए मौजूद है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, बीमारियों से हमको बचाता है। यीशु के लहू का सहारा है। बनी इस्राइल ने चौखटों पे लहू लगाया। एक और वाकया खरूज की किताब का, जब बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से निकलना था तो खुदा ने मूसा की मार्फत बनी इस्राइल कौम से कहा कि हर खानदान एक बर्रा ले और उसे ज़िबा करे और अपने घर का जो उनका मेन दरवाजा है उसकी चौखटों पर ऊपर और दोनों साइड पे उसे खून, उसका लहू लगाएं उस बर्रे का। और खुदा का फरिश्ता मिस्रियों के पिलौठों को मारता हुआ गुजरेगा और जब खुदा का फरिश्ता बनी इस्राइल के उन दरवाजों को देखेगा जिस पे लहू लगा है तो खुदा उस फरिश्ते को हुक्म देगा कि वो उन घरों को छोड़ता जाए। और ऐसा ही हुआ, जिन्होंने फरमाबरदारी की, बर्रा ज़िबा किया। और ये लोग जो बनी इस्राइल के लोग हैं जश्न की सरजमीन में बसते थे, तो जश्न में तो जश्न था लेकिन बाकी इलाकों में कोहराम मचा हुआ था और लोग मौत के मुंह में चले गए। आए बनी इस्राइल की तरह यीशु के कुफारे को याद करें। अब हमें बर्रा ज़िबा करने की जरूरत नहीं, कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं। हमारे लिए अब्दी और दायमी कुर्बानी यीशु मसीह जो है वो कुर्बान हो चुका है। बर्रा ज़िबा नहीं करना, बर्रा ज़िबा हो चुका है। और इसके लिए मैं आयत पढ़ना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। यहां लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखें, बुरे दिन, ये जो आजकल जिन बुरे दिनों में से गुजर रहे हैं, ये जजमेंट नहीं है खुदा की, खुदा अदालत नहीं कर रहा, लेकिन ये आगाही है। इन दिनों में जैसे कहते हैं होश के नाखून लें, जागे, होश में आए। जैसे मुस्र बेटे के बारे में लिखा है, वो होश में आया, होश में आए। और याद रखें कि ये मुसीबतें जो है अभी मुसीबतों का शुरू ही है। और जब कलीसिया उठा ली जाएगी इन थोड़ी सी मुसीबतों में से गुजरने के बाद, उसके बाद तो फिर ऐसी मुसीबतों का दौर होगा, मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे कि जिसका बयान नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले कहा, ये 7 साल मुसीबत से पहले, कलीसिया को उठाए जाने से पहले तैयार हो जाएं, ताकि हम उन मुसीबतों में से ना गुजरें जो उन बार आएंगी जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते। क्योंकि कलीसिया उठा ली जाएगी, जिन्होंने यीशु को कबूल किया नजात देने वाला, वो तो उठा लिए गए, और जो जमीन पर रह गए, जिन्होंने यीशु को रद्द किया, वो बड़ी मुसीबतों में से गुजरेंगे। तो फिर बात यह है, हम इन बुरे दिनों में क्या करें। मैं अपने मैसेज में इससे पहले बयान करता रहा हूं हमें क्या करना है, लेकिन हम तफसील से भी सीखेंगे। नंबर 1, वो लोग जो गुनहगार हैं और अपने आप को बड़े फख्र से गुनहगार का तमगा दिए हुए बैठे हुए हैं और बड़े दलेरी से कहते हैं कि मैं गुनहगार हूं। और कई लोग कहते हैं मेरे गुनाह मेरे सर के बालों से ज्यादा हैं, आसमान के सितारों से ज्यादा है। ऐसी बातें करते हैं। उनको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और कहें, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, जो लहू तूने बहाया उस लहू से मेरे दिल को धो के पाक कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं। तो इन हालात में पहला काम यह है, गुनहगार लोग अपने गुनाहों से तौबा करें, यीशु मसीह को अपना दिल दें, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें। नंबर 2, वो लोग जो कहते हैं कि हमने तौबा की, निजात पाई, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, यीशु के लहू से धुल गए, वो अपने आप को पहचाने और आगे बढ़े, तौबा के मुआफिक फल लाएं, रूहानी तौर पर मजबूत हों, स्पिरिचुअली मैच्योर हों, हर रोज बाइबल पढ़ें, दुआ करें, गीत गाएं, हम तो सुना करें और बढ़ते चले जाएं। और नंबर 3, वो लोग जिन्होंने तौबा की,
नजात पाई, यीशु को नजात जिंदा कबूल किया और यीशु ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया, उनके दिल को धो दिया। अगर वो गिर गए हैं, अगर वापस चले गए हैं, बरगश्ता हो गए हैं, तो वापस आए। यीशु मसीह हाथ पसारे खड़ा है, आप बेटे घर लौट आओ, वापस आए मुझसे बेटे की तरह और कहे, ए बाप, मैंने तेरी नजर में, आसमान की नजर में गुनाह किया है, वापस आए बरगश्ती से। और अब मैं एक और तरीके से ईमानदारों का खुसूसी रद्द-ए-अमल बयान करूंगा। आप बचना चाहते हैं कोरोना वायरस से, आप बचना चाहते हैं आने वाले बुरे हालात से, आप ईमानदार हैं, आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दिया, तौबा की, निजात पाई, तो आपके लिए चंद मशवरे। पहला मशवरा, गुमराह नहीं होना। गुमराह नहीं होना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब ऐसे हालात आए तो गुमराह नहीं होना। और वो कैसे होगा? अगर आप दुरुस्त तालीम को समझते होंगे। हर रोज बाइबल पढ़ें, सिर्फ वहां से तालीम हासिल करें जहां से सही तालीम मिलती है। खुदा का कलाम सुने, बाइबल मुकद्दस पढ़ने के साथ उसकी स्टडी करें, दुरुस्त तालीम हासिल करें ताकि गुमराह ना हो। और कलाम मुकद्दस पर फोकस करें। ऐसे बाइबल पढ़ें जैसे आप दिन में 3 वक्त खाना खाते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस पढ़ने से लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, तब ही तुझे, अगर तू एहतियात से उस पर अमल करेगा, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और तीसरी बात, कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन मैंने अपने पैगाम को तकसीम ऐसे किया है कि ईमानदारों के लिए अभी खुसूसी पैगाम दे रहा हूं। और तीसरी बात यह है, यीशु के लहू का सहारा ले। हर रोज हम तो सुना के गीत गाएं, यीशु के दुखों के गीत गाएं, यीशु के कुफारे को याद रखें। और अगर हो सके तो पास्टर साहबान अपने चर्चिज में महीने में 1 बार की बजाय 2 बार, 3 बार या 4 बार पाकिशा देना शुरू करें। हमने यहाँ गुड न्यूज चर्च में हर महीने के पहले और तीसरे इतवार पाकिशा शेरवानी देने का इंतजाम किया है। अपने घरों में ऐसा कीजिए, चंद 2 खानदान मिलके आप पाकिशा ले सकते हैं, क्योंकि लिखा है जब जब हम पाकिशा देते हैं, यीशु मसीह को याद करते हैं। ये यीशु मसीह की आमद से पहले यीशु मसीह को हमने याद रखना है। और यीशु ने कहा, मुबारक है वो जो मेरे गोश्त और मेरे खून में शरीक होते हैं। तो आप इन वायरसेस से बचे रहेंगे, पाकिशा में शरीक हुआ करें। बहुत से लोग तो उस संडे भी छुट्टी कर जाते हैं चर्च से जिसमें पाकिशा होती है। मैं कहता हूं अपने चर्चिस में अपने पास्टर साहबान से बातचीत करें ताकि पाकिशा का इंतजाम ज्यादा किया जाए। घरों में भी चंद खानदान मिलकर भी पाकिशा में शरीक हों, क्योंकि ये इसमें आपकी जिंदगी है। और चौथी बात, इरशाद आज़म की तकमील करें। यीशु ने कहा, जाओ जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मनादी करो। ईमानदारों, इरशाद आज़म की तकमील करें, बादशाही की खुशखबरी की मनादी करें। लोगों को बताएं कि अगर आपने यीशु को रद्द किया, कलीसिया तो उठा ली जाएगी, आप जमीन पे रह जाएंगे और इसके बाद 7 साल जो मुसीबतों का दौर होगा उसमें से गुजरना पड़ेगा और लोगों की जान में जाना है। और 5वीं बात, दुआ करें, शख्सी तौर से, खानदानी तौर से, इज्तिमाई तौर से। इन दिनों में चर्चिस में इबादत करने के लिए जमा होने की इजाज़त नहीं है, क्राउड रखने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आप एक खानदान चर्च में आ सकता है और कोई टाइम अपना मुकर्रर करें, अपने पास्टर से बात करके एक खानदान आए, वो अपनी इबादत करे और दुआ करके चला जाए, दूसरा खानदान उसके बाद आ जाए, तीसरा खानदान उसके बाद आ जाए। चंद लोग मिलके या अपने घरों में दुआ का माहौल बनाए, वायरस और दीगर आलमी वबाओं को डांटें, हर रोज दुआ करें। और छठी बात है, जमा होने से बाज आना। मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा, जब हुकूमत ने पाबंदी लगाई है तो आप अपने खानदान में इकट्ठे मिलके
इबादत करें। और जो ही पाबंदी खत्म हो जाए उसके बाद याद रखें, जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब है, जैसे जैसे कलीसिया का उठाया जाना करीब है, जमा होने में पहले से ज्यादा सरगर्मी दिखाएं। क्योंकि जब आप जमा होंगे, रफाकत रखेंगे, तो रफाकत रखने से एक दूसरे को हौसला अफजाई मिलती है, हिम्मत मिलती है। और सातवीं बात है, लोगों को, कलीसिया को रैप्चर के लिए तैयार करें। 5 कमारियां जो अक्लमंद थी उनकी तरह तैयार हो जाए, रूह से भरे रहें। और जब दुआ करें, उर्दू में, पंजाबी में, गैर ज़बान में, होली स्पिरिट में दुआ करें और तैयार रहें। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू।